चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और ANP का दो टोक मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को खत्म करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाजत दें। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से महाज आराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला किया। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने खबरदार किया कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा ना दिया तो वो ईद के बाद तैयार रहे, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिससे कौमी सलामती मुतासर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। कहा गया है कि दहशत गर्दी की हालिया लहर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुनाफी है। खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशत गर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाज़त दी गई। वापस आने वाले दहशत गर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुतासर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहत जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मुल्क को दहशत गर्दी से पाक किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, दीगर सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। तालिबान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी के सियासी हिदायतकार इमरान खान थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने तालिबान से नरमी की पॉलिसी ये सोचकर इख्तियार की कि उनके जरिए वो अगले इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को मुहिम चलाने से रोकेंगे। इस पॉलिसी के पीछे इमरान का शैतानी मंसूबा था ताकि इलेक्शन में उन्हें आसान रास्ता मिले। इससे पहले इमरान खान ने कहा था उनकी हुकूमत अफगानिस्तान में मौजूद हजारों तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाना चाहती थी। क्या कौमी सलामती कमेटी में 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर भी गौर हुआ? वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। ताहम कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं तो फिर किस फैसले की तायीद और पैरवी की जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अक़लियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 रोज में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का असखुद नोटिस 3 के मुकाबले में 4 वोटों से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा सुप्रीम कोर्ट सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था जिसने अपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। PTI के असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सवाल उठाते हुए कहा क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना बाज़ाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग देने वाला बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सियासतदान अपने मामला सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ़ी है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए।
जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने तफसीली नोट में लिखा, रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि ना खुद को बेंच से अलग किया ना लाताल्लुकी की। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि वो बेंच में बैठेंगे। सियासी तनाज़े से बचने के लिए अदालत को फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। असखुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेर इल्तिवा था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट्स की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो बनाम आर्मी चीफ केस में नजरिया जरूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ के नफाज की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट की तौसीक से एक दहाई तक मुल्क में मार्शल लॉ रहा। सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियत फैसले से माजूल वजीर आजम को फांसी चढ़ाया गया। भुट्टो केस की समाअत करने वाले बेंच के एक रुकन ने एतराफ किया था कि कार्रवाई मुतासिर की गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का फैसला 2012 से आज तक नहीं हो सका। आसिफ जरदारी और बिलावल की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालिबा। एलामिये में कहा गया कि तमाम मामलात पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों को खुड्डे लाइन लगाकर जूनियर जजों के एक मखसूस ग्रुप से फैसले कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। हम अब भी तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक मईशत और सिक्योरिटी हालात इतने ख़राब हैं कि इंतखाबात तक मुमकिन नहीं। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वजीर आजम को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कहा, खुशाइन है कि कौमी सलामती कमेटी ने अपने एलामिये में खुद को सिक्योरिटी मामला तक महदूद रखा। हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बने। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में सलामती कमेटी को साइफर के मामले पर झूठे बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जिम्मेदार हुकूमत है, इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने तोशाखाना केस में इमरान खान को आज सुबह 8:30 बजे जाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज की तरफ से इमरान खान को नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर कानूनी निकाह के इल्जाम पर केस की समाअत भी आज होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत इस्लामी बैंकिंग निज़ाम के क़याम और सूद के खात्मे पर मबनी बैंकिंग निज़ाम बनाने का वादा पूरा करने के लिए पुरआज़म है। शरिया कोर्ट की तरफ से सूदी निज़ाम के खात्मे पर अमल दरामद के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टेक होल्डर्स को मुक़र्ररा मुद्दत में दिए गए अहदाफ हासिल करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अफराद हलाक। पुलिस का दावा है मुलजिमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद। न अख्तियार में है गैस, न शहरी में है गैस, इतना परेशान है। रमजान शरीफ में गैस वालों ने इतना तंग किया हुआ है, सिलेंडर में गैस भरवा के थक गए और भी हमारा खर्चा भी मजीद बढ़ गया है। कराची, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस के प्रेशर में कमी और बंदिश की वजह से शहरी परेशान। सहरी और अफ्तारी बनाने में मुश्किलात। गैस आए न आए बिल पहले से ज्यादा आएगा। सुई नॉर्दर्न बिल्स में इजाफी रकम शामिल कर दी। सारिफीन को रवा माह 8 से 115% तक
बकाया जात अदा करना होंगे। ज़राए का कहना है जिसका बिल 500 था उसे 800 रुपये इजाफी रकम देना होगी, जिसका बिल पहले 1400 था उसे 3100 रुपये का बिल देना होगा। इजाफी रकम 4 माह तक वसूल की जाएगी। सुई नॉर्दर्न का कहना है प्रोटेक्टेड सारिफीन को रियायती निर्खों पर गैस दी जाएगी। साहब इस्तात गैस सारिफीन के लिए निर्खों में इजाफा किया गया है। तर्जुमान सुई सदरन ने भी कह दिया कि गैस टैरिफ बढ़ने के सबब इजाफी बिल्स वसूल किए जा रहे हैं। जनवरी और फरवरी की वाजिबुल अदा रकम मौजूदा और अगले माह वसूल की जाएगी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा चीनी की कीमत में हुआ। 1 किलो चीनी 14 रुपए महंगी होकर 123 रुपए की हो गई। 1 किलो आटे की कीमत में 4 रुपए के इजाफे के बाद 20 किलो आटा 2717 रुपए का हो गया। जिंदा मुर्गी फी किलो 51 रुपए 83 पैसे महंगी हुई। गोश्त, आलू, दाल, चावल, दूध, दही और अंडे भी महंगे हुए। LPG, प्याज और टमाटर समेत बुनियादी जरूरत की 7 अशिया की कीमतें कम हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम की गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका है। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है। बरहमदाग बुगटी का नायब भी रह चुका है। बलोच नेशनल आर्मी पंजगूर और नोशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान में दर्जनों पुरतशद्दुद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदार है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंतजाम से BNA वजूद में आई थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ISI और डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी सलामती कमेटी के तमाम शुरका ने डेस्क बजाकर ISI और इसके सरबरा को शानदार कारनामे पर डेस्क बजाकर शाबाश दी। शुरका ने कहा कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे को ऑपरेशन में गिरफ्तार करना बड़ा कारनामा और प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा की इस नौयत के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में गिरफ्तारी दुनिया में दूसरा जबकि पाकिस्तानी तारीख का पहला ऑपरेशन है। शुरका ने कहा कि यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में एक नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। स्वाबी के यार हुसैन बाजार में पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। ASI साहिर खान शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। शहीद ASI साहिर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात और दीगर अफसरान की शिरकत। कराची में सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़ रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 मुल्ज़िमान रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए। एक साथी बाहर मौजूद रहा। मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। मुल्ज़िमान को तशद्दुद और लूटमार करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान को तलाश ना किया जा सका। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कहते हैं स्ट्रीट क्राइम को खत्म किया जा सकता है। 4 दिन IG को इख्तियार दें। कहा उनकी कोऑर्डिनेशन से 5वें दिन कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 6 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मुतादिद मुशतबा अफराद को हिरासत में लिया। DNA के लिए नमूने भी ले लिए गए। मलीर खोकरापार में घर से खातून की लाश मिली। महमूदाबाद में 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाने वाली खातून की टांग की हड्डी टूट गई। पुलिस का कहना है कि सोनिया का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, उसे यह भी याद नहीं कि उसने इमारत से छलांग लगाई थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ महकमा खुराक की मुरीदके और सादिकाबाद में कार्रवाइयाँ। चीनी की 36,000 से ज़ायद बोरियां बरामद। मुरीदके की फ्लावर मिल से बरामद चीनी की मालियत 19 करोड़ रुपए से ज़ायद है। सादिकाबाद में चीनी की 6,000 बोरियां चावल की बोरियों के दरमियान छुपा कर रखी गई थी। हुकूमत की प्रोजेक्शन के लिए अवाम के फंड्स से खैरात की पब्लिसिटी बेईमानी और करप्ट प्रैक्टिस है। लाहौर हाईकोर्ट ने अशिया ज़रूरिया की मीडिया पर तकसीम की तशहीर रोकने का हुक्म दे दिया।
आटे की तकसीम के दौरान हलाकतों और तकसीम के तरीक़ेकार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने कहा, मुफ्त अशिया के लिए मुस्तहकीन को लाइन में खड़ा करना इंसानी वक़ार को पामाल करता है। अगर ऐसी तकसीम की तशहीर हो जाए तो ये जलती पर तेल का काम करती है। तकसीम को खबर के तौर पर पब्लिक ना किया जाए और ना ही किसी और तरह से मीडिया और प्रेस में फैलाया जाए। मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीम्स की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। इतलाक 10 अप्रैल से होगा। शहदा फैमिली वेलफेयर पर शरह मुनाफा 16.56% कर दी गई। सेविंग अकाउंट्स पर सालाना शरह मुनाफा 18.5% और पेंशनर्स अकाउंट्स पर मुनाफा 16.56% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर 1 करोड़ पर 1,07,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा बढ़ा दिया गया। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को $240 मिलियन कर्जा दे दिया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन का कहना है कि मोहम्मद डैम मंसूबा खुराक और पानी की हिफाजत को बेहतर बनाने और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए है। काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जमाल नासिर का बतौर डीजी हेल्थ तैनाती का एलामिया वापस ले लिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का कहना है एलामिया नादानिस्ता तौर पर जारी हुआ। डॉक्टर जमाल नासिर के खिलाफ बदउनवानी केस में इंक्वायरी चल रही है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है वो अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात का जवाब दे चुके हैं। समझ से बालातर है कि इंक्वायरी अभी तक क्यों खत्म नहीं की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जुलाई में जनरल इलेक्शन की तजवीज़। कहा वफाकी हुकूमत 2 महीने पीछे आए और 2 महीने पीटीआई लचक दिखाए। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़यादत बैठकर आईनी बहरान से निकलने का रास्ता पैदा करें। बहरान का हल ना निकाला तो मुल्क में अनारकी और तफरीक बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी डिजिटल की तंजीम साजी काम और मेरिट की बुनियाद पर की जा रही है। पीपल्स पार्टी डिजिटल के कारकुन मुल्क में इंतशार और नफरत का माहौल फैलाने वाली कुव्वतों की हौसला शिकनी के लिए बावकार अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में पीपल्स पार्टी डिजिटल के कारकुनान से खिताब। कहा कि बदतमीज़ी के जवाब में इस्तदलाल और तहजीब के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके पीर विधाई में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन का मैयत रख कर सड़क पर एहतजाज। पुलिस छापे में शामिल तमाम एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सोशल मीडिया टीम के ऑपरेशन हेड बिलाल अहमद ओहदे से मुस्ताफ़ी। बिलाल अहमद ने बयान हल्फी में सोशल मीडिया पर लगाई गई पोस्ट पर माजरत कर ली। कहा फौज समेत तमाम इदारों की कदर करता हूँ, आइंदा कोई पोस्ट नहीं लगाऊंगा। नायब तर्जुमान अफगान वजारत खारजा ने कहा कि सिंध की जेलों में कैद 208 अफगानियों को रिहा करवाया गया। कैदियों की रिहाई अफगान सफारत खाने और कराची में अफगान काउंसलेट की कोशिशों से हुई। सऊदी और ओमानी वफ्द हूसी बागियों से जंगबंदी पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते यमन जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में यमन की बंदरगाहों, हवाई अड्डों को दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने समेत दीगर उमूर शामिल हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में ड्राइवर ने सयाहों पर कार चढ़ा दी। हमले में एक अतालवी सयाह हलाक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया। हमलावर अरब इसराइली था। मकबूजा बैतुल मक़दस हमले के बाद इसराइल ने पुलिस और फौज की इजाफी नफरी तलब कर ली। रोशन डिजिटल अकाउंट्स डिपॉजिट्स $6 अरब की सतह अबूर कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के रोशन डिजिटल खाते 5,36,000 हो गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी $1.83 अरब हो गई। रोशन डिजिटल खातों से स्टॉक मार्केट सरमायाकारी $49 करोड़ हो गई।
जानवरों के इलाज के लिए गैर मुल्की तंजीम फोरपॉस की टीम ने कराची सफारी पार्क का दौरा किया और बीमार हथनी नूरजहां की चिड़ियाघर से यहां मुंतकली के इंतजाम का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ रही है। सफारी पार्क के बाद टीम फोरपॉस के माहिरीन ने फिर चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां का मुआयना किया और वर्जिश के लिए मिट्टी भी मंगवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का कैंप शुरू हो गया। गैर मुल्की कोचेस 11 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। रेहानुल हक टीम मैनेजर, ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच बन गए। अब्दुर्रहमान असिस्टेंट कोच, एंड्रयू पुटीक बैटिंग कोच और उमर गुल बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पहली रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ के मुकाबलों का आगाज़ हो गया। सीरीज़ 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर मुहाब रियाज ने हिट लगाकर हॉकी मुकाबलों का इफ्तिताह किया। बकिंगम पैलेस के बाहर तैनात खातून को शाही मुहाफिज के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश दिल का धचका साबित हो गई। तलवार थामे मुहाफिज ने चिल्लाकर कहा वो बादशाह का मुहाफिज है, उसे छूने की कोशिश न की जाए। शाही मुहाफिज 2 घंटे ड्यूटी देने के बाद 4 घंटे आराम करते हैं। ड्यूटी में उन्हें खामोश रहना होता है, ताहम गैर मामूली सूरत-ए-हाल में वो चिल्लाकर लोगों को पीछे कर देते हैं। फरवरी में एक खातून को इसी तरह गार्ड ने पीछे किया था जब उसने घोड़े की बागें थामने की कोशिश की थी। सयाहों के एक जोड़े को भी बज़ाहिर मुहाफिज की जुम्बिश पर घोड़े ने पीछे धकेल दिया था। और पटियाला घराने के असद अमानत अली खान की आज 16वीं बरसी। उनकी गाए गज़लें और गीत सदाबहार हैं।